साथियों गुड इवनिंग। भारती सर की क्लास में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोग सर्व समीकरणों के बारे में अच्छे से जान चुके हैं। कल भी हम दो सर्व समीकरण पढ़े थे, a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब। तो उन्हीं पर आधारित कुछ प्रश्न आज हम कराएंगे आप लोगों को, उसके बाद एक और सर्व समीकरण बताएंगे। देखिए दो प्रश्न लिखे हैं हमारे सामने बोर्ड पे, दो समस्याएं लिखी हैं। यदि x प्लस एक बटा एक्स बराबर 5 तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये याद करना है। और दूसरा फिर ऐसे है x प्लस 1/x बराबर 10/3 तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 ये दिया है, तो कैसे लगाएंगे इसको देखते हैं। क्योंकि हम तीन सर्व संख्याएं पढ़ चुके हैं शुरू में, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और दो सर्व संख्याएं a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब। तो यहाँ पे चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लेके चलते हैं। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5। हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। ये हो जाएगा, इसका प्रसार हम जानते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x 2ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/x का स्क्वायर करेंगे तो 1/x स्क्वायर मिलेगा, प्लस 2ab। 2a माने पहला पद और b का मतलब दूसरा पद, इधर हो जाएगा 25। क्या करेंगे, x से एक x कट गया, वैल्यू हमारी आ गई x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 25, और प्लस 2 उधर जाएगा, 2 कम 2 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा -2। कहने का मतलब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 23। ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो एक सर्व समीका तो ये थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे हमने लगाया। एक यहाँ पे है a प्लस बी का होल क्यूब, देखते हैं इसको भी। हम जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब, जैसे यहाँ पे होल स्क्वायर किया था यहाँ होल क्यूब कर सकते हैं, या सर्व समीका हम लोग जानते हैं, इसमें सर्व समीका का प्रयोग करेंगे। a प्लस बी होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब यहाँ पे आप लोगों को देखना क्या है, a के स्थान पे x है और b के स्थान पे 1/x है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे यहाँ पे हमने प्रयोग किया था a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे प्रयोग करेंगे a प्लस बी होल क्यूब। करते हैं x प्लस 1/x होल क्यूब, x प्लस 1/x होल क्यूब बराबर, हम जानते हैं क्या आएगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x 3ab, और गुणे में x प्लस 1/x ये आ जाएगा हमारा। ये जानते हैं, यहाँ फिर x से एक x कट गया, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू निकालनी है तो इसको ऐसे लिख लेंगे, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू x प्लस 1/x होल क्यूब और प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x इधर आएगा तो ये हो जाएगा -3 इंटू एक्स प्लस 1/x। ये हो गया, वैल्यू रख देते हैं, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है 10/3। पुटअप करिए यहाँ पे 10/3 का होल क्यूब -3 इंटू 10/3 या 10/3, 3 से 3 कट गया। इसको हल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1000/27 माइनस 10। सॉल्व करेंगे, एलसीएम हो जाएगा 27, तो ये मिलेगा 1000 माइनस 270/27। कैसे, एलसीएम इसका हो गया 1 और 27 का 27, यहाँ पे 27 है ही, 1000 मिल जाएगा। ये 1 है, 27 से मल्टीप्लाई होगा 270 आ जाएगा। घटा लेते हैं इसको, घटाइए, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 7 गया 3,
यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गया 7, 730/27 ये वैल्यू हो जाएगी x³ + 1/x³। इस तरह से ये दो प्रश्न बिल्कुल सेम प्रश्न थे। एक प्रश्न में x² + 1/x² निकालना था, दूसरे में x³ + 1/x³ निकालना था। इसको जल्दी से नोट करिए तो कुछ और प्रश्न कराते हैं। हाँ देखिए, दो प्रश्न और हैं आपके सामने। अब इस तरह के प्रश्नों में कहा जाएगा कि सर्वसमीका की सहायता से इसको हल करिए। ऐसा नहीं कि 98 की घात 3 है तो 98 × 98 × 98। इसको सर्वसमीका की सहायता से हल करने के लिए हम जानते हैं कि 98 100 के नजदीक है, नियरेस्ट वैल्यू लेंगे। 98 के किसके नजदीक है? 100 के, तो 100 से 2 कम है। कहते भी 98 मतलब 100 से 2 कम, तो इसको 100 - 2 लिखेंगे। इसी तरह से अगर 1005 हो तो इसको 1000 - 5 लिखेंगे। 997 हो तो 1000 में से कितना कम है? 3 कम है, ऋण 3 लिख देंगे। 99 है, 100 ऋण 1 लिखेंगे। 105 है, 100 - 5 लिख देंगे। तो इस तरह से सर्वसमीका के रूप में इसको कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे भी बिल्कुल वही चीज 9.9 है, यहाँ पे भी करेंगे, मतलब 10 से 0.1 कम है। दोनों सवाल करते हैं। देखिए 98 होल क्यूब हो जाएगा 100 ऋण 2 का होल क्यूब, ये हो जाएगा a³ माने 100 का क्यूब माइनस b³ का मतलब क्या हो जाएगा? 2³ माइनस 3a इंटू b माने 2, ब्रैकेट में हो जाएगा 100 ऋण 2। हल करिए इसको। 100 की घात 3 और यहाँ पे 2 की घात 3 है। इसको हल करेंगे तो एक के आगे 100 × 100 × 100 6 बार 0 आएगा, 2 3 4 5 6। कहने का मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख हो गया है। घटाएंगे कितना? 2 दूना 4 दूना 8, यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना 6 और 100 में गुणा तो ये हो जाएगा 600 और 100 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ तो 98 ही आएगा। ठीक, कितनी बात समझ में आ रही है? अब देखिए क्या करते हैं, 10 लाख में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पे 10 में से 8 जाएगा, क्या आएगा? 2 और 9 बचेगा 1 2 3 4 5, ये तो इधर ही आ गया। 5 बार 9 लिखेंगे, 1 2 3 4 5। 10 लाख था, 9,99,992 ये आया। माइनस करेंगे 600 का गुणा करेंगे, 6 × 8 = 48 के 8 = 4 और 6 × 9 = 54, 54 में 4 जोड़ो 58 और आगे कितना 0? 2 0। 6 × 8 = 48 के 8 = 4, 6 × 9 = 54, 4 58। अब इसको घटा देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। घटाएंगे कैसे? इकाई दहाई, यहाँ पे 0 है तो ये 9 और 2 आ ही जाएगा। 2 में से 0 गया 2, 9 में से 0 गया 9। अब 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा। फिर 1000 वाले में 9 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा? 1 बचेगा। अब 5वें अंक पे आ जाते हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ 9 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा? 4 और यहाँ पे लास्ट में 9। कहने का मतलब 9,41,192 ये हमारा आंसर हो गया इस प्रश्न का। इसको देखते हैं जल्दी से। बिल्कुल वही चीज, 10 में से घटाना है 0.1, होल क्यूब हो जाएगा। ये आएगा क्या? 10³ माइनस 0.1 का होल क्यूब माइनस 3 × 10 × 0.1 और ब्रैकेट में आ जाएगा गुणा करके 10 - 0.1। ठीक, हल करिए। 10 × 10 × 10 क्या हो गया? 1000 माइनस 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 0.1। 3 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा और 3 अंक पहले 2 0 बढ़ाएंगे 0.001। ये हो गया 0.001, 0.001। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 × 30 और 30 का 0.1 से गुणा करेंगे 30 ही आएगा और 1 अंक पहले दशमलव तो ये हो जाएगा 3.0 या 3 कह सकते हैं पूरा पूर्णांक। और यहाँ पे आ जाएगा 9.9। ठीक,
इसको हल कर लेते हैं। 0.001 घटाना है 1000 में से, और यहाँ पे 3 का गुणा कर लेना है 9.9 में, फिर उसको भी घटाएंगे। इसको पहले घटाते हैं। 1000 माइनस 0.001, ऐसे 1000 दोनों 0 लिखेंगे, माइनस करना है 0.001, यही आएगा। 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे बचा 9, यहाँ पे बचा 9, यहाँ पे भी कितना है, 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे भी 9 आया, यहाँ पे भी 9 आया, क्योंकि 0.1 ही घटाना है। यहाँ पे कितना बचा, 10 ही है, इधर गया, तो यहाँ पे भी 9 आएगा, 9 आएगा, और यहाँ पे 999.999 कहने का मतलब 0.001 किसी कमी रह गई है, 1000 था, तो ये हो गया 999.999। ये कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे, 3 9 27 के साथ, हासिल आई 2, और 3 9 27 2 29.7। अब इसमें से 29.7 घटा देंगे, 29.700, तो ये हो जाएगा 9 9 9 में से 7 गए 2, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 2 गए 7, 970.299, 970.299, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। तो इस तरह से a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल स्क्वायर, इन सब समीकरणों पे इस तरह सवाल बनते हैं। इनको अपनी बुक से लगाइए और नोट करिए इसको। साथियों, जब भी हम कहते हैं नोट करने के लिए, उतारने के लिए, स्क्रीनशॉट लेने के लिए, वीडियो थोड़ा पॉज करिएगा और उसके बाद अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ाइएगा। अब आगे लास्ट संख्या जो हम लोग सीखेंगे, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। हम 2 पदों के जोड़ का स्क्वायर जान रहे हैं, यहाँ पे 3 पदों के जोड़ का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे करेंगे इसको, हम जानते हैं a प्लस बी, इसको ऐसे लिख लेंगे, और प्लस सी, इस तरह से लिख लेंगे कि हमें 2 पदों के जोड़ का वर्ग मालूम है। तो हम a प्लस बी को एक छोटे ब्रैकेट में कर लेंगे, इसको एक पद मान लेंगे, और 3 पदों को 2 पदों में कन्वर्ट कर लेंगे। अब हम जानते हैं ये हो गया a, ये हो गया b, a प्लस बी का होल स्क्वायर हम जानते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, यही तो होता है। a माने आ गया a प्लस बी, और b का मतलब हो गया c, तो पहले पद का स्क्वायर दूसरे पद का स्क्वायर, 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, इसी को हम प्रसार कर लेंगे, खोल लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, बस हमें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मिल जाएगा। करेंगे, इसका भी स्क्वायर हम जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ से मिला प्लस सी स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए 2 का गुणा c का गुणा, दोनों है, इधर c का गुणा इधर 2 का, तो 2ca इसमें हो गया, अब प्लस 2bc। अब इसको सही से लिख देते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये हमारा आ गया a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। इस तरह से ये एक सर्वसमीका और हम लोगों के सामने पे है, और इस पे भी अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। नोट करिए जल्दी से। पढ़ेंगे कैसे, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसमें क्या हो सकता है, कोई भी पद माइनस हो सकता है। अगर a माइनस है तो चूंकि स्क्वायर वाले पद तो माइनस होंगे नहीं, इस किसी भी पद का स्क्वायर करने पर सदैव धनात्मक मिलता है, तो a अगर माइनस होगा तो यहाँ पे देखिए 2ab वाला माइनस हो जाएगा और 2ca वाला माइनस हो जाएगा। जहाँ पे b माइनस होगा तो 2ab और 2bc वाला माइनस हो जाएगा, और c माइनस होगा तो
2bc और 2ca वाला माइनस हो जाएगा। जैसे एक हम लिखना चाहें, अगर हम लिखें a प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ऐसे रहेगा, c वाला माइनस होगा। अब ये माइनस 2bc माइनस 2ca, इस तरह से भी कर सकते हैं। और भी अगर b माइनस रहेगा तो 2bc और 2ab माइनस हो जाएगा, a माइनस रहेगा तो ये पहला पद और तीसरा माइनस हो जाएगा। अगर एक एक पद माइनस है तो वैसे भी आपको कुछ नहीं करना, आप चिन्हों का गुणा जान ही रहे हैं, मुख्य फार्मूला ये जानिए बस, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2ab प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसी के अकॉर्डिंग आप लोग प्रश्नों को करिएगा। अब इसको मिटाते हैं, प्रश्न देखते हैं इसके। देखिए जल्दी से एक प्रश्न लगाते हैं। 2x प्लस 3y प्लस z होल स्क्वायर करना है। क्या करेंगे, a स्क्वायर माने 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2x इंटू 3y प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3y इंटू z और प्लस 2 टाइम्स ऑफ z इंटू 2x। क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और प्लस 2ab, 2x और 3y का गुणा करके 2 गुना, फिर 3y और z का गुणा करके 2 गुना, फिर z और 2x का गुणा करके 2 गुना। अब इसको हल कर देते हैं। ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 3 12xy, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 दूना 6yz, ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4zx। इस तरह से इसको हल कर लेंगे। एक प्रश्न और देखते हैं। p माइनस क्यू प्लस 2r का अगर स्क्वायर करना हो, फिर वही काम, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a स्क्वायर माने p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कहने का मतलब q स्क्वायर यही रहेगा, प्लस c स्क्वायर माने 2r का स्क्वायर। स्क्वायर वाले पर प्लस ही रहेंगे, निश्चित है। अब ये क्या होगा, प्लस 2 इंटू p इंटू माइनस क्यू, ध्यान रहे नहीं, b की जगह माइनस क्यू है, या माइनस क्यू लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, माइनस क्यू लिखेंगे, माइनस क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर आ ही जाएगा। ठीक, जहां पे प्लस माइनस जैसे हो ऐसे लिखते चलेंगे। 2ab हो गया प्लस 2b, b माने माइनस क्यू और c का मतलब हो गया 2r प्लस 2c का मतलब हो गया 2r और a माने p। इसी को हल कर लेंगे, बस आ जाएगा। जहां पे जैसे चिन्ह है वैसे लिख देंगे। हम स्क्वायर करना है, गुणा करना है, गुणे के रूप में निकाल लेंगे जैसे होगा। ये हो गया p स्क्वायर, ये हो गया q स्क्वायर, ये हो गया 4r स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ देखिए प्लस आएगा माइनस आएगा, क्योंकि b वाला पर माइनस है इसलिए माइनस आ जाएगा, माइनस 2pq। यहाँ देखिए फिर b वाला माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 2 दूना 4qr, लास्ट वाला हो जाएगा प्लस 4r। तो इस तरह से इस सवाल का प्रसार हम कर लेंगे। इस तरह के प्रश्नों को लगाएंगे, नोट करिए जल्दी से। तो साथियों, हम लोग a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये सारी सर्व समीकरण पढ़ चुके हैं। सर्व समीकरण में इतना ही। अपने पुस्तक के अभ्यास प्रश्नों को हल लगाइए, हल करिए और भारती सर की क्लास ज्वाइन करते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए, अपने मैथ्स को और मजबूत बनाते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास को विराम देंगे। गुड इवनिंग।